Dear students, in previous lectures we have discussed about the synthesis of quinoline कि हम क्विनोलिन को किस मेथड से बना सकते हैं। आज इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे क्विनोलिन की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्विनोलिन्स है वो अदर 5 मेंबर और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक की तरह कलरलेस लिक्विड होता है विच हैज़ बॉइलिंग पॉइंट अप टू 511 केल्विन। ये रेजोनेंस एनर्जी है इसकी, वो रेजोनेंसली ये स्टेबलाइज होता है अप टू 198 किलोजूल पर मोल। अगर हम इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जैसे अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, उसी तरह क्विनोलिन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। और हम पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल रेजोनेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वही डिस्कस करेंगे एक्चुअल्स में। जैसे कि इंडोल की हमने स्ट्रक्चर्स की थी, इंडोल की तरह यहाँ क्विनोलिन में भी लार्ज नंबर ऑफ या फिर बोल सकते हैं वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, बट वी ड्रॉ ओनली फ्यू और सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे कि सबसे पहली अगर हम ये एंडोल की इसकी क्विनोलिन की स्ट्रक्चर बनाएं तो पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हेयर एंड ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हेयर एंड ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्या पॉसिबल होगी इस केस में। आप देखो कौन सा डबल बॉन्ड है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये बॉन्ड एक यहाँ आ रहा है, यहाँ वाला बॉन्ड है वो यहाँ इस पोजीशन पे, ये बॉन्ड कहाँ जा रहा है इस पोजीशन पे, यहाँ वाला बॉन्ड हेयर इस पोजीशन पे, और यहाँ जो बॉन्ड था वो कहाँ पे आ रहा है इस पोजीशन पे जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर जो सिर्फ हम यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बनाई थी इस स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ हम बात करें कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये अगर यहाँ नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए, अगर ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट बेंजीन की है, वो तो एज इट इज़ है। यहाँ पे जो बॉन्ड थे हेयर इस पोजीशन पे और यहाँ पे अगर हम बात करें इस पोजीशन पे एंड हेयर इस पोजीशन पे, जो इस पे नाइट्रोजन था यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हेयर डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पहले ही था, एक लोन पेयर है वो अब आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाए। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो इस केस में बेंजीन रिंग है ये एज इट इज रहेगी यहाँ पे, और यहाँ जो अब पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के पास तो क्या है, नाइट्रोजन के पास तो नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड था यहाँ नया बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है क्विनोलिन में आप देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्टिन्यूसली डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, 2, 4, 6, 2, 8 और 10। इस केसेस में क्विनोलिन के केस में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज डीलोकेलाइज्ड और द होल इंटायर रिंग, जो दोनों रिंग पे डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिंग के अबव द प्लेन एंड रिंग के बिलो द प्लेन है वो डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। अब इस तरह से अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो क्विनोलिन है वो किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। जैसे कि इंडोल या अदर हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस किए हैं, उसी सेम तरह से जैसे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं उसी तरह ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और ये भी एरोमेटिक बिहेवियर होता है जैसे बेंजीन का होता है या फिर अदर अब तक हमने जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस किए हैं तो अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरह क्विनोलिन्स भी क्या है एरोमेटिक कैरेक्टर है लाइक बेंजीन। तो ये भी एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजीन की जैसा ही, तो बेंजीन की तरह यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो शो करेगा, और साथ के साथ पिरिडीन जैसा बिहेवियर है। अब पिरिडीन है इसके साथ कंडेंस फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो बिहेवियर पिरिडीन का था वही सिमिलर बिहेवियर क्विनोलिन है वो शो करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिसिटी की, बेसिसिटी में क्या होगा कि जैसे कि यहाँ क्विनोलिन में हमने देखा कि जो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जैसा कि पिरिडीन के केस में भी हमने बात की थी, यहाँ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं
हैं ये फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली अवेलेबल होने की वजह से नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इस वजह से पिरिडीन की तरह ये क्विनोलिन भी क्या करेगा, ऐसे बेस बिहेव करेगा। ऐसे बेस बिहेव करेगा तो जब हम इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाते हैं, लेट कर लिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या करेगा, ऐसे बेस बिहेव करेगा और क्या बना देगा, सॉल्ट फॉर्मेशन। और सॉल्ट है वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ नाइट्रोजन क्या करेगा, H पॉजिटिव अपने लोन पेयर है वो देके और यहाँ से क्या करेगा, H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट करेगा नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ इसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में ऐसे आयनिक इंटरेक्शन में क्या रहेगा, क्लोराइड अनायन। तो इस तरह से ये क्विनोलिन किस में कन्वर्ट हो गया, सॉल्ट में, क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड में। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रिएक्शन है वो किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, जिस तरह ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है, इसी सेम वे में ये अल्काइल हैलाइड, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मिथाइल आयोडाइड ले लिया, तो जिस तरह से पिरिडिन रिएक्ट करके मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनाता है, उसी तरह यहाँ पे क्विनोलिन भी क्या करेगा, इस यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड का जो ये पॉजिटिवली पार्ट अल्काइल ग्रुप है इस पे अटैक करेगा और यहाँ से हलाइड अनायन का रिमूवल, तो ये भी क्या बना देगा, यहाँ पे क्वाटरनरी सॉल्ट बनाएगा विद अल्काइल हलाइड्स। और हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे हेयर, ये रिंग तो एज इट इज है बेंजीन रिंग, और यहाँ नाइट्रोजन जो पिरिडीन है, पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप। क्लियर है। और जैसे मिथाइल ग्रुप यहाँ आएगा, नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आते ही ये क्या करेगा, ऐसे आयनिक इंटरेक्शन में रहेगा आयोडीन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्विनोलिन मिथियो आयोडाइड, मिथ आयोडाइड क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया है। तो इस तरह से जो क्विनोलिन है वो भी बेसिक बिहेवियर शो करता है, जैसे कि सिंपल एलिलीन करता है या फिर पिरिडीन करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब ये भी बेंजीन की तरह ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। एक्चुअल्स में क्या होता है कि जैसे बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, इसी तरह क्विनोलिन में भी यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। तो बेंजीन की तरह ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्सटीट्यूट होगा। अब मेन बात ये आती है कि यहाँ पे दो कंडेंस्ड रिंग है, दोनों कंडेंस्ड रिंग में कौन सा जो है वो कहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, वो किस पोजीशन पे अटैच होगा, बेंजीन रिंग पे होगा या फिर स्पिरिडीन रिंग पे होगा, किस पोजीशन पे होगा। तो वो अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि दोनों रिंग है हमारे पास यहाँ पे बेंजीन एज वेल एज पिरिडीन, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर जो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उन रिंग में से उसी पे अटैक करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पिरिडीन जहाँ डिस्कस कर रहे थे कि पिरिडीन जो ये वाली रिंग है यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक तरह से अलग से हम देखें तो, और यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन पिरिडीन के केस में क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम होने की वजह से नाइट्रोजन कैसी कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग है उस रिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखेगा, जिस वजह से इन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, लेस है एज कंपेयर टू सिंपल बेंजीन। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के साथ पिरिडीन है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। ये बहुत सारे रीज़न थे जो हम पिरिडीन के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पिरिडीन है वो लेस रिएक्टिव क्यों होता है बेंजीन से। तो इस वजह से लेस रिएक्टिव होता है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जब दोनों रिंग कंडेंस फॉर्म में है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी करेगी, बेंजीन। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पे सब्सटीट्यूट होगा, आइदर 5th पोजीशन पे या फिर 8th पोजीशन पे सब्सटीट्यूट होगा। अगर हम मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर हमारे पास कोई भी रिएजेंट है EZ, उस रिएजेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा E पॉजिटिव हेयर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोकटायन। अब हमारे पास रिंग कौन सी है? क्विनोलिन रिंग है। इस क्विनोलिन रिंग में मैंने बताया कि जो मोस्टली जो होता है पॉसिबल अटैक, ये ऑब्जर्व किया गया कि 5th या फिर 8th पोजीशन पे होगा। अब अगर हम नंबरिंग देखें, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन से 1st, 2nd, 3rd, 4th, हेयर 5th, 6th, 7th एंड 8th, या तो 5th पोजीशन पे होगा या 8th पे होगा। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, 5th पोजीशन पे अटैक होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बोकटायन की फॉर्मेशन। 5th पोजीशन पे हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस 6th कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये एज इट इज़। और यहाँ पे पिरिडीन रिंग है, पिरिडीन रिंग में नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड एंड हेयर दिस। अब ये जो बना है ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये जो इंटरमीडिएट बना है कार्बोकटायन हमारे पास, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो ये किस तरह से, कौन सी पॉसिबल हो सकता है? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास सेकंड जो रेजोनेंस स्टेबलाइज का इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पिरिडी। क्लियर है? और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एंड यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है। अब नेक्स्ट इस तरह से एक्स्ट्रा कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। नेक्स्ट में क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो इस तरह पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कई सारे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? 3rd स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन कैसे होगा? यहाँ पे जो भी हमारे पास इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट से प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन होगा। और वो प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन कौन करेगा? जो स्टार्टिंग में जहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था, वहाँ से जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट निकला था, जैसे कि हम कई सारी रिएक्शंस में भी ये डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म। तो जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है? ये वाला जेट नेगेटिव। ये क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? फिर से इस रिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इस रिंग में शिफ्ट होंगे तो एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? फिर से गेन हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास अब जो कंपाउंड बना है वो कैसा है? 5th पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन बना है। क्लियर है? तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इलेक्ट्रोफाइल में। अगर हमें 8th पोजीशन पे होगा तो 8th पोजीशन में क्या डिफरेंस आएगा? जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, या फिर हम कह सकते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसी में डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे अटैक ये किस पोजीशन पे हो रहा है? एट 5th कार्बन पे। 5th पे ना होके अगर 8th पे होगा तो हमें जस्ट इस सेकंड स्टेप में थोड़ा चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है वो देखो। 8th पोजीशन पे जैसे हेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एज इट इज़, और यहाँ नाइट्रोजन पिरिडीन रिंग, ये डबल बॉन्ड। कहाँ से अटैक होगा? 8th पोजीशन पे। 8th पोजीशन पे होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड से हेयर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक। और अब जो कार्बोकटायन बनेगा उस केस में क्या होगा? जो 8th पोजीशन है उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ हाइड्रोजन है 7th पोजीशन। इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? इस 7th पोजीशन पे कार्बोकटायन। अब ये भी क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो अब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पोजीशन पे आएगा? आप खुद देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो किस पोजीशन पे आ जाएगा? हेयर इस पोजीशन पे, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पिरिडीन रिंग है, ये एज इट इज़ हेयर, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से ये जो कार्बोकटायन बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो सिमिलर जैसे यहाँ हुआ, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ने प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन करके 8th पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन बन जाएगा। तो मैकेनिज्म है वो सेम होगा।
जस्ट पोजीशन ए, फिफ्थ पोजीशन और एट्थ पोजीशन दोनों पे पॉसिबल है। अब अगर हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की बात करें, जैसे कि यहाँ पे बात करें, अगर हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करें, जैसे कि ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन के केस में यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन है वो हाईली ड्रास्टिक कंडीशन में करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और सिल्वर सल्फेट की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा हमारे पास, 5 ब्रोमोक्विनोलिन एंड 8 ब्रोमोक्विनोलिन। तो ब्रोमिनेशन अगर हम इस रिएक्शन कंडीशन में करवाते हैं तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, 5 ब्रोमोक्विनोलिन एंड 8 ब्रोमोक्विनोलिन। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि ये तो हमने एसिडिक कंडीशन में करवाया। अगर हम एसिडिक कंडीशन में ना करवा के सिंपल वेपर फेस में करवाते हैं, अगर हम वेपर फेस में ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो वेपर फेस में हमें क्या मिलेगा, हमें ना ही तो फिफ्थ सब्सटीट्यूटेड मिलेगा ना ही 8th सब्सटीट्यूटेड मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे मेनली जो ब्रोमिनेशन है वो थर्ड पोजीशन पे मिलेगा, यानी कि 3 ब्रोमोक्विनोलिन। 3 ब्रोमोक्विनोलिन है तो ये 3 ब्रोमोक्विनोलिन मिला। लेकिन अगर हम सही ब्रोमिनेशन सिंपल हीटिंग कंडीशन में करवाते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेटली 775 केल्विन पे, तो वहाँ पे 2 ब्रोमोक्विनोलिन है वो एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो मेन हमें देखना है रिएक्शन कंडीशन की, किस रिएक्शन कंडीशन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। जब अगर हम क्विनोलिन को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिंपली कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में भी हमारे पास क्या मिलेगा, और सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट है वो 5th और 8th पे 5 नाइट्रोक्विनोलिन एंड 8 नाइट्रोक्विनोलिन। तो हमारे पास क्या आएगा, ये 8 नाइट्रोक्विनोलिन। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ना यूज़ करके अगर हम नाइट्रिक एसिड को एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे हमें कैसा मिलेगा, 3 नाइट्रोक्विनोलिन। तो जैसे किस रिएक्शन कंडीशन में हम करवा रहे हैं नाइट्रेशन या हाइलोजिनेशन, उसी रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है मेनली कि कहाँ मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। जो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग कंडीशन, वहाँ 5th और 8th पोजीशन हमें सब्सटीट्यूटेड मिलेगी। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। अगर हम क्विनोलिन को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 595 केल्विन पे, तो इस केस में हमें 5th और 8th पोजीशन है वो सब्सटीट्यूटेड मिलेगी। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट है वो क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड्स या फिर क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड्स। ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट है in presence of sulfonic acid at temperature 595 Kelvin. So these are the possible or some electrophilic substitution reaction in case of क्विनोलिन। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की पिरिडीन के केस में, पिरिडीन रिंग है वो सब्सटीट्यूटेड है और पिरिडीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू बेंजीन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है पिरिडीन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा। जिस तरह से पिरिडीन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है, सिमिलरली यहाँ क्विनोलिन में पिरिडीन रिंग कंडेंस होने की वजह से क्विनोलिन भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जैसे सेम हमने केस डिस्कस किया था, किसके केस में डिस्कस की थी, एक तो हमने किया था चीची बेबिन रिएक्शंस। मैकेनिज्म है यहाँ हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, वही सेम मैकेनिज्म है। जब यहाँ पे क्विनोलिन को हम सोडा अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ट्रीट करते हैं तो सोडा अमाइड की प्रेजेंस में जो NH2 नेगेटिव है वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और कौन सी पोजीशन पे सब्सटीट्यूट होगा, पिरिडीन में। जैसे सिंपल पिरिडीन में सेकंड पोजीशन पे सब्सटीट्यूट हो जाता है, सेम यहाँ पे क्विनोलिन के केस में भी हमें सेकंड पोजीशन पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 2 अमीनो क्विनोलिन। क्लियर है। इसी तरह अगर हम रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम के साथ करवाते हैं, ऑर्गेनोलिथियम में यहाँ पे क्या है, लिथियम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड और मेटल एटम है, और यहाँ पे जो अल्काइल पार्ट है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये भी यहाँ किस पोजीशन पे, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू क्विनोलिन, क्विनोलिन की सेकंड पोजीशन पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है जैसे पिरिडीन के केस में किया था, तो वही सेम मैकेनिज्म आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख के
कर सकते हो इसको फिर से। तो जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्यूटाइल पार्ट है वो सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाएगा यहाँ क्विनोलिन में। तो हेयर क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस पोजीशन पे होगी, क्विनोलिन की सेकंड पोजीशन पे। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ क्विनोलिन। क्विनोलिन की रिडक्शन है वो हमें ये देखना है कि किस रिएक्शन कंडीशंस की बात हो रही है, यहाँ किस रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है। मेनली पिरिडीन रिंग है वो इजीली रिड्यूस हो जाती है एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन रिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या फिर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में पार्शियल रिडक्शन होगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग है वो तो एज इट इज़ रहेगी और पिरिडीन का सिर्फ जो एक ही बॉन्ड है वो क्या होगा, रिड्यूस हो पाएगा। हेयर यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पहले ही था, एक और आ जाएगा। तो एक तरह से फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे ही हाइड्रोजन अटैच हो पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन्स। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है हम टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ करें या फिर कैटालिटिक रिडक्शन में हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल यूज़ करें। इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन निकल की प्रेजेंस में भी कैटालिटिक रिडक्शन है वो बेंजीन रिंग को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे पिरिडीन रिंग है इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर देगा हेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस केस में हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 चारों पोजीशन पे हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस क्विनोलिन को हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। कम्प्लीटली यहाँ बेंजीन रिंग है वो भी रिड्यूस कम्प्लीटली, और जो पिरिडीन रिंग है वो भी कम्प्लीटली। तो टोटल यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हो गए। एक तरह से तो हम क्या लिख सकते हैं, डेकाहाइड्रोक्विनोलिन्स। हाइड्रोजन मैं नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे, एक्स का अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हर पोजीशन पे हर कार्बन पे हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। क्लियर। तो इस तरह से रिड्यूस कहाँ पार्शियल होगा कहाँ कंप्लीट रिडक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, जब क्विनोलिन को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करते हैं और इसको हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 373 केल्विन पे, तो विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में जो बेंजीन रिंग है वो क्लीव होगी सबसे। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करेगा एज कम्पेयर टू पिरिडीन। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो जैसे सिंपल एल्कीन रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, डबल बॉन्ड क्लीवेज जो रिएक्शन होती है वही सेम यहाँ पे होगी, और जो बेंजीन रिंग है वो क्लीव होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक में। तो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है वो क्या बनेगा, यहाँ पे पिरिडीन की पोजीशन है यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड दोनों पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक। तो हम क्या लिख सकते हैं, पिरिडीन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्विनोलिनिक एसिड। अब इस केस को इसमें हम इसको फिर से हीट करते हैं। ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पिरिडीन। और डीकार्बोक्सिलेशन है, हमने स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं अप्लाई की है, जस्ट यहाँ पे एक ही जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव हुआ है ऐसे डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पिरिडीन में जहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो इसे बोलते हैं निकोटीनिक एसिड्स। तो पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में या ऑक्सीडाइज होके क्विनोलिन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, निकोटीनिक एसिड्स में। क्लियर है। सो दीज आर द केमिकल बिहेवियर्स ऑफ क्विनोलिन्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे एक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है कंडेंस फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विनोलिन की तरह ही आइसोक्विनोलिन्स। तो आइसोक्विनोलिन की सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।